बहुत प्यारा वाक्य है हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैह का। एक वक्त हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे, एक हाथ में उनके मशाल थी अंगार की और एक हाथ में पानी का लोटा जी। तो जाते जाते लोगों ने पूछे, राबिया बसरिया बहुत फेमस बोली है, लोगों ने पूछे कि अम्मा जान कहाँ जा रहे? तो अम्मा जान ने फरमाया कि मैं जा रही हूँ, इस आग से जन्नत को जला दूंगी और इस पानी से दोजख की आग को बुझा दूंगी, फिर देखती हूँ लोग किसके लालच में और किसके अजाब से डर के इबादत करते हैं। समझे? तो यही है हकीकत। आज लोग इबादत कर रहे हैं लालच में और खौफ में इबादत कर रहे हैं। जन्नत की लालच है और दोजख का खौफ है जी। अदरवाइज ये दो चीज का अगर कुरान में जिक्र नहीं होता तो ये इंसान इतना बेकार है ना कि ये इंसान दोनों चीजों के अवेश में एकदम अपने आप को ही सब कुछ समझने लगता था जी। इसीलिए सूफिया कराम के नजदीक जाना बैठना, ताकि हम किस मकसद से भेजे गए इस दुनिया में जी वो मकसद को जान सके। अरे बाबा, इबादत करने के लिए जिन्नों मलाइक और फरिश्तों की कमी नहीं है जी हाँ, सही बात। अल्लाह इतनी कुदरत रखता है कि वो कुन फैकुन कह के 1 सेकंड में लाखों करोड़ों अरबों फरिश्तों को पैदा कर सकता है और अपनी इबादत में खड़ा भी कर सकता है। सुभान अल्लाह। इंसान को क्यों पैदा किया फिर, और वो भी सारे मखलूक से अशरफ बना दिया जी, सबसे बड़ा। तो अल्लाह कुरान में फरमाता है, हमने हजरत इंसान को पैदा किया अपनी मारिफत के लिए। सुभान, जान पहचान, मारिफत का मतलब होता है जान पहचान के लिए, अपनी जान पहचान करने के लिए। क्या हम किस खुदा के बंदे हैं जी जी। अल्लाह ने हमको इस मकसद से भेजा, जान पहचान करना, तो हमारे पे फर्ज ऐन है जी। पहला फर्ज है कि हम जिस खुदा के बंदे उसको जान लेना, उसको पहचान लेना, उसको पा लेना और उसको अपना बना लेना। सुभान अल्लाह। तुमने अगर पा गए तो तुम्हारा दुनिया में आने का मकसद पूरा हो गया समझो। तुमने अपनी जिंदगी को बंदगी में तब्दील कर दिए। क्यों? क्योंकि जिस मकसद से अल्लाह ने तुमको इस दुनिया में भेजा तुम उसके मकसद के लिए जिंदगी बिताए जी। सुभान अल्लाह। तो जिंदगी हो गई बंदगी। एक और वाक्य है हजरत राबिया बसरिया का, बहुत प्यारा वाक्य है, वो वीडियो भी भेजा था शायद मैंने तुम्हें। एक वक्त हजरत राबिया बसरिया अपने झोपड़े के बाहर खड़ी थी और कुछ ढूंढ रही थी। तो वहां से कुछ लोग जा रहे थे नमाज के लिए, तो पूछे अम्मा क्या तलाश कर रहे हो? बोले बेटा सुई गिर गई है, सुई ढूंढ रही हो जी। तो बोले अच्छा सुई ढूंढ रहे, अच्छी बात है। अभी नमाज के लिए आदमी कितना वो है, तो लोग ने हाँ अच्छी बात है बोले, चले गए नमाज को। सब आए नमाज पढ़ के, देखे तो अम्मा वापस सुई ढूंढ रही है, राबिया बसरिया वही सुई ढूंढ रही है। तो पूछे कुछ लोगों ने कि अम्मा क्या हुआ? तो बोले बेटा सुई गुम गई है, सुई नहीं मिली। तो वही नमाजी लोग ने बोले कि अभी तक नहीं मिली? तो बोले नहीं मिली। तो बोले अच्छा हम लोग आपकी मदद करते हैं। उन लोग भी ढूंढने लग गए। 2, 4, 10, 20, 50 ऐसा हुजूम जमा हो गया। 2 घंटे 4 घंटे निकल गए, सब ढूंढ ढूंढ के थक गए। तो कोई एक शाना आदमी था उसमें होशियार, उसने पूछा अम्मा सुई एग्जैक्टली गिरी किधर? हाँ सुई आपकी एग्जैक्टली गिरी किधर? तो बोले बेटा मेरी सुई घर के अंदर गिरी है, मेरी सुई घर के अंदर गिरी। तो सब बोले वाह अजब तमाशा है यार, ये सुई आपकी घर के अंदर गिरी है, आप सुई घर के बाहर ढूंढ रहे हो। बराबर है ना जी? बेशक लॉजिक है ना बाबा, राइट है क्या नहीं? सुभान अल्लाह। मेरी सुई आपकी सुई घर के अंदर गिरी है और आप कहाँ ढूंढ रहे हो? घर के बाहर आके सुई ढूंढ रहे हो, कैसा मिलेंगी? ये राबिया बसरिया को समझा रहे और उनको मालूम नहीं कि उनकी अम्मा की भी अम्मा है। सुभान अल्लाह। तो राबिया बसरिया ने इतना प्यारा जवाब दिए कि तुम अपने खुदा को ढूंढने मस्जिद में जा रहे हो, सुभान अल्लाह, घर के बाहर जा रहे हो, जबकि तुम्हारा खुदा तुम्हारे अंदर ही मौजूद है। सुभान अल्लाह। कभी कोशिश की अपने रब को ढूंढने की? सुभान अल्लाह।
बाहर ही जा रहे ना बाबा, रब को तलाश करने के लिए, खुदा को ढूंढने के लिए। अरे जबकि वो तुम्हारे घर के अंदर ही मौजूद है, तुम्हारे जिस्म के अंदर ही मौजूद है। सुभान अल्लाह। कैसा मिलेगा? पॉसिबल है क्या? नहीं। तो इसीलिए औलिया अल्लाह, इसीलिए पीराने उज्जाम इस दुनिया में आए ताकि लोगों को हक बता सके सुभान कि किस मकसद से अल्लाह ने पैदा किया हमको। जब अल्लाह ने हमको अपनी मारिफत हासिल करने के लिए पैदा किया है, तो ऐसा कौन सी शख्सियत है जो हमको अल्लाह से मिला सके, उसकी जान पहचान करवा सके। सुभान अल्लाह। बेशक बहुत बहुत गौर फिक्र करने वाली बात है। लेकिन इंसान कौन सी गुमराही में मुब्तला है समझ में नहीं आता। पढ़ रहे सब कुरान, पढ़ रहे सब, समझ में नहीं आ रहा। जी सही बात है। समझ में कुरान उसी के आ सकता है जो कोई पीरे कामिल से दस्ते हक पे बैत है। जी बेशक हक बात। कुरान तहरीर से भी कुरान पहले पारे से भी पहले तहरीर है कुरान में। कुरान पढ़ने से बेहतर है समझ कर पढ़ना। सुभान अल्लाह। हर इबादत समझ कर करने का हुक्म है। जी सुभान अल्लाह। सरकार मखमली पीर साहब किबला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुरान अल्लाह की किताब है, सुभान अल्लाह। समझ कर पढ़ो। अगर कुरान की एक भी आयत समझ में आ गई तो अल्लाह अल्लाह तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह। हक के बेशक बिल्कुल हक बात है। जैसे अल्लाह कुरान में फरमाता है, अपना ही पता रहा है अपना, नैनो अकरबिल मिल हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी धड़कती हुई शहरक से भी ज्यादा करीब हूँ। हमारी धड़कती हुई शहरक से भी ज्यादा हमारा रब करीब है। सुभान अल्लाह। तो ढूंढना नहीं, उसको जानना नहीं, उसके बारे में पहचानना नहीं, उस रब के बारे में क्या हमें मौजूद है, क्या बनकर मौजूद है, क्या बनकर हरकतें कर रहा है, जी जी कहाँ मौजूद है। यही मकसद है कि लोगों को पीरे कामिल की जरूरत होनी चाहिए, पीरे कामिल की तलाश होनी चाहिए। इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कामिल पीर की तलाश करो। जी कामिल पीर की तलाश करो, चाहे तुमको तुम्हारे वतन से कितना ही दूर क्यों ना जाना पड़े। उस हदीस में चीन का नाम आया है। तुमको चाहे मशरिक जाओ, मगरिब जाओ, चीन क्यों नहीं जाओ, क्योंकि अरब से सबसे दूर देश चीन था उस टाइम पे। जी चाहे तुमको चीन ही क्यों ना जाना पड़े, कामिल पीर की तलाश करो। तो पता चला कि कामिल पीर मिल जाएगा तो रब का पता बता देगा। बेशक तो दुनिया में आने का मकसद पूरा हो गया। बेशक। फिर फरमाते हैं कि जिसका कोई शेख नहीं, जिसका कोई पीर नहीं, उसका पीर शैतान है। जी सही बात। तो पता चला कि जो इंसान का कोई पीर नहीं होता है वो दुनिया की गुमराही में ही भटका हुआ रहता है। जी और भटकाना काम किसका है? शैतान का है। तो इस वसीले से शैतान उसका पीर हो गया। जी क्योंकि वो शैतान के रास्ते पे ही चल रहा है ना बाबा। पीर का काम होता है रास्ता बताना। जी कौन सा रास्ता? तो जिस रास्ते पे हम चल रहे, जिस रास्ते पे चलने के बाद हम जिस खुदा के बंदे हो, खुदा हमको मिल जाए, उसकी जान पहचान हासिल हो जाए, उसको हम पा ले। हक बात है बेशक। इसीलिए पीरे कामिल होना अशहद जरूरी है, अशहद जरूरी है। हर इंसान का कोई ना कोई कामिल पीर होना चाहिए ताकि वो हमारी जिंदगी को बंदगी में हम कैसे तब्दील करें वो तरीका बता सके। जी हमारा दिल अल्लाह की याद से गाफिल है, हमारे दिल को अल्लाह की याद में कैसा लगा सके वो तरीका बता सके। जी सही बात। बंदे को रब से मिलने का रास्ता बता सके। जी सुभान अल्लाह। इसीलिए पीर की जरूरत है। इंसान को खुद में ही गौर फिक्र करना चाहिए। जी सही बात। कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है। अगर कुछ कमी है तो उस चीज को फुलफिल करो। जी हक बात। समझे? यही मकसद है बैत होने का। हम जिस खुदा के बंदे उसको जानना, उसको पहचानना, उसको पाना और फिर इस दुनिया से जाना। सुभान अल्लाह। हक है। वाहिद एक ये मकसद है। हम जैसे क्या अपने माँ बाप के बारे में जानते हैं, दादा दादी के बारे में जानते हैं, रिश्तेदारों के बारे में जानते हैं, दोस्त अहबाब के बारे में जानते हैं,
दुनिया के बारे में जानते हैं, पर जिसने ये सारी चीजें बनाया उस रब के बारे में क्या जानते हैं? सुभान। उसकी जान पहचान होना जरूरी है। रब मिल गया तो सब मिल गया, समझे?